जो हमारा ताजमहल है उसको नुकसान है वो किससे पहुंच सकता है। दोस्तों 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आपको आंसर करना है, तो आप आंसर कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा रिफाइनरी के वायु प्रदूषण से। जो मथुरा रिफाइनरी से वायु प्रदूषण होता है उससे ताजमहल को नुकसान पहुंच रहा है, उसका कलर है वो पीला पड़ता जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो जो पश्चिमी यमुना नहर है, हरियाणा की सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो पश्चिमी यमुना नहर से ही की जाती है। कौन कौन से जिलों में इसमें सिंचाई की जाती है ये आपको बताना है। तो इसमें रोहतक जिले में भी पश्चिमी यमुना नहर से सिंचाई की जाती है, सोनीपत में भी और करनाल में भी। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका कि नल के पानी से कौन सा रसायन होता है। तो जो नल के पानी में कौन सा रसायन पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन नामक रसायन है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है। तो जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है, तो यह है कैथल जिले में। ठीक है, सरस्वती कैथल जिले में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैथल जिले में। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि सीही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि कहा जाता है। जो सीही गांव है उसको कौन से कवि की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संत सूरदास। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, संत सूरदास। और दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन हो जाइए क्योंकि वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेगुलर मिलने स्टार्ट होने वाले हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो उसमें प्रवीण कटारिया या एसएससी रेलवे जॉब दोनों में से कुछ भी सर्च करके आप उसमें ऐड हो सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है। तो जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है वो होता है CO से, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, CO। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ऑप्शन तीनों में से। ठीक है, तो CO इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि तरवाड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी। तरवाड़ी दे दे या तराइन दे दे या तेहरान दे दे। ठीक है, तो ये सभी एक ही नाम है। जो तरवाड़ी में जो लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान की। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी प्रथम युद्ध में, और दूसरे युद्ध में किसकी विजय हुई थी ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, प्रथम युद्ध में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, दूसरे में कौन जीता था ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ बना हुआ है। तो जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की स्वतंत्रता संग्राम में राम तुलाराम ने किस क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। तो कौन से क्षेत्र से किया था, तो इन्होंने नारनौल रेवाड़ी क्षेत्र से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। राव तुलाराम जी, राम नहीं है, राव तुलाराम जी ने नारनौल रेवाड़ी से है जो अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इसके बाद ये कहाँ भाग गए थे, अफगानिस्तान भाग गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है कि राव तुलाराम अंग्रेजों से घबराकर कहाँ भाग गए थे, अफगानिस्तान भाग गए थे अपनी जान बचाकर, और काबुल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अफगानिस्तान का जो काबुल है उनमें ही इनकी मृत्यु हो गई थी राव तुलाराम जी की, राम की जगह राव कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये करनाल में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, करनाल जिले में स्थित है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान। अगला क्वेश्चन आपका कि पंत सम्राट प्रजाति है। तो दोस्तों एक प्रजाति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने के लिए मिलेगा। मैंने काफ़ी 3-4 तो आपको करवा दिए हैं, और जैसे प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे उनमें करवाते रहेंगे। पंत सम्राट जो प्रजाति है वो किसकी है, तो ये आलू की प्रजाति है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आलू। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो जो पृथ्वी की आयु का निर्धारण है वो किसके द्वारा किया जाता है, जो रेडियोमेट्रिक काल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो रेडियोधर्मी है उसके द्वारा इनका निर्धारण किया जाता है कि पृथ्वी की आयु कितनी है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है। तो जो महाराजा अग्रसेन है उनका संबंध है आपका, जल्दी से कमेंट करिए, तो वो है अग्रौज जिले से, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अग्रौज जिलों से है महाराजा अग्रसेन का संबंध। नवग्रह कुंडों को के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है हरियाणा में, जिसमें नवग्रह कुंड है उनको स्थापित किया गया है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कैथल, ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी सन 1973 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सन 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि फरीदाबाद में कौन सी फैक्ट्री है? तो कौन सी फैक्ट्री है फरीदाबाद में? तो जो रबर टायर फैक्ट्री है वो भी फरीदाबाद में ही है, ट्रैक्टर फैक्ट्री है वो भी फरीदाबाद में है, और रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज भी बोलते हैं वो फैक्ट्री भी फरीदाबाद में है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों फैक्ट्रियां वो फरीदाबाद में स्थित हैं, तीनों आपको याद रख लेनी है, रबर टायर फैक्ट्री, ट्रैक्टर फैक्ट्री और रेफ्रिजरेटर या फ्रिज फैक्ट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो जो भारत में गेहूं का जैन बैंक है, जो जीन बैंक है वो कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपके करनाल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, करनाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो जो सोहना नगर है किस कारण से प्रसिद्ध है? तो ये गर्म पानी के कुंड की वजह से प्रसिद्ध है, सोहना कुंड, और इसमें नहाने से त्वचा रोग है वो खत्म हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गर्म पानी के कुंड से। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो जो पौधा का तना होता है उससे हल्दी है वो प्राप्त की जाती है। और दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन सा क्या पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सोना के कुंड में क्या पाया जाता है, गंधक या सल्फर। ठीक है, गंधक ऑप्शन में मिलेगा या आपको सल्फर ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है तो ये किया गया है ओस्लो में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ओस्लो। अगला क्वेश्चन है कि 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? तो जो 1999 में कारगिल में जो सैनिक कार्रवाई की गई थी तो उसको क्या नाम दिया गया था? विजय, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन विजय के नाम से उसको जाना गया था, उसको नाम दिया गया था, जिसमें कारगिल के युद्ध में सैनिक कार्रवाई की गई थी। और ये सैनिक कार्रवाई कब हुई थी? सन 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो जो हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था वो मिला था 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इससे पहले कौन से राज्य का भाग था? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो पंजाब राज्य का भाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि सिंहस्थ कुंभ 2016 किस राज्य में आयोजित हुआ था? तो जो सिंहस्थ कुंभ है 2016 में जो आयोजित किया गया था वो कौन से राज्य में आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चेचक होने का क्या कारण है? तो जो चेचक होने का क्या कारण होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेरियोला वायरस। ऑप्शन बी वेरियोला वायरस है वो चेचक का प्रमुख कारण होता है। अगला क्वेश्चन आपका कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है? तो कौन सा देश सर्वाधिक उत्तरदायी है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है वो सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी। ठीक है, अमेरिका है वो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसों के लिए। अगला है बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो जो बाबा रामदेव के गुरु थे उनका नाम था आचार्य बलदेव। ठीक है, आचार्य बलदेव है वो बाबा रामदेव के गुरु थे। और इनसे और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ के निवासी हैं, इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो जो नारनौल है महेंद्रगढ़ का, वहाँ पे नांगल चौधरी तहसील के ये निवासी हैं। ठीक है, और गांव है सैद अलीपुर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, सैद अलीपुर, अलीपुर सैद नहीं है, सैद अलीपुर गाँव है। ठीक है दोस्तों, मैं काफ़ी बार यहाँ पे जा भी चुका हूँ। और इसके अलावा जो इनके पार्टनर हैं उनका नाम है आचार्य बालकृष्ण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि पर्यावरण उपकर्षण से क्या अभिप्राय है? तो जो पर्यावरण उपकर्षण से जो अभिप्राय है वो है पारिस्थितिकी। दोस्तों इन तीनों को आपको पढ़ लेना है क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मानवीय क्रियाकलापों के विपरीत भी परिवर्तन लाना भी है और ये सभी तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है? तो जो हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है वो रहा है BN चक्रवर्ती का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, BN चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन उपाक्षय कारण है। तो जो ओजोन का उपाक्षय हो रहा है या जितनी ओजोन परत है वो डैमेज हो रही है, उसका क्या प्रमुख कारण है? तो उसके जो कारक है वो क्या है? त्वचा कैंसर के मामले में वृद्धि। अगर जो ओजोन अपक्षय हो जाएगा तो जो हमारे त्वचा का कैंसर है उसके मामलों में वृद्धि हो जाएगी, यानी त्वचा कैंसर वो बढ़ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिसार जिले में। ऑप्शन बी, हिसार जिले में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुजनी आभूषण कहाँ धारण किया जाता है। तो जो बुजनी आभूषण है वो कहाँ पे धारण किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानों में। ऑप्शन डी, बुजनी है वो कानों में पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। तो उपराष्ट्रपति के पद पे लगातार 2 बार कौन रहे थे। तो जो डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, यानी जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। और लगातार 2 बार राष्ट्रपति के पद पे कौन रहा था ये पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसी समय ये दोनों रहे थे। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। तो कौन से शहर में मेट्रो है वो सबसे पहले पहुंची थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरुग्राम जिले में। ठीक है, इसमें गुरुग्राम ऑप्शन में आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक है, गुरुग्राम शहर में सबसे पहले पहुंची थी, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो ऑप्शन आ जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे पहले ऑप्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें गुरुग्राम या गुड़गांव नहीं दिया हुआ है। तो अब इस ऑप्शन के हिसाब से क्या आंसर होगा, तो हो जाएगा फरीदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो जो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है वो है गुरुग्राम। ठीक है, गुड़गांव या गुरुग्राम। और सबसे कम वाला है मेवात या नुहू। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वह कौन है। तो जो पहली महिला पर्वतारोही बनी थी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, और ये हरियाणा की ही निवासी थी, इनका नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष यादव। ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि संतोष यादव है वो कहाँ के निवासी हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब आरंभ हुई थी। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 2006 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान की गई दरों को क्या कहा जाता है। तो जो मुद्रास्फीति के समय के दौरान जो दरों में कटौती की जाती है, बढ़ोतरी की जाती है, तो उनको क्या कहा जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृद्धि की जाती है, यानी बढ़ोतरी की जाती है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो सुंदर पिचाई है के नाम से किस कंपनी का संबंध है। तो जो सुंदर पिचाई है किस कंपनी के सीईओ हैं, तो ये है गूगल के सीईओ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल। और ये एक भारतीय हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। तो जो हरियाणा का राजकीय खेल है वो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुश्ती। ऑप्शन डी। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है हॉकी। हरियाणा का कुश्ती और भारत का है हॉकी। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रमुख पत्रिका कौन सी है। तो जो हरियाणा साहित्य अकादमी की जो प्रमुख पत्रिका है उसका नाम है हरिगंधा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा हरिगंधा। दोस्तों कमेंट करते हुए चलना है, और जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना वीडियो को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थापित है। तो जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो ये हरियाणा के रोहतक जिले में इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया 2016 कौन बनी थी। तो जो 2016 में ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रियदर्शनी चटर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि सिंदार उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है। जो सिंदारा दिया जाता है, जो सिंदार बोला जाता है या सिंदारा भी बोल देते हैं हम, तो वो कौन से अवसर पर दिया जाता है, तो वो दिया जाता है तीज के अवसर पर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाणभट्ट किस राजा के मित्र व राजकवि थे। तो जो बाणभट्ट हैं वो किसके राजकवि थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। और इन्होंने हर्षचरित्र नामक पुस्तक भी लिखी है, जो इनकी आत्मकथा है हर्षवर्धन की। अगला क्वेश्चन आपका
कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ है? तो इनका जन्म कौन से नगर में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करनाल जिले में, ठीक है, ऑप्शन सी। और ये इन्होंने कौन से यान से आ रही थी तब इनकी मृत्यु हो गई थी? कोलंबिया यान से, ठीक है। और 1, 2, 3 ये आपकी ट्रिक है, आपको पता होगा 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो 1 फरवरी 2003। अगला क्वेश्चन आपका कि बैक्टीरिया एवं फफूंदी क्या कहलाते हैं? तो जो बैक्टीरिया और फफूंदी है वो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपघटक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपका कि चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? तो जो चर्बी लगे कारतूस को इनकार करने वाला जो पहला सिपाही था वो था मंगल पांडे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो 1857 की क्रांति में जो सबसे पहले शहीद हुआ था वो भी मंगल पांडे थे, जिनको ही फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपका कि हरियाणा की भैंस की कौन सी नस्ल है वो सबसे अच्छी मानी जाती है? तो जो हरियाणा की भैंस की नस्ल है वो मुर्रा नस्ल है, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं वो है बुध और शुक्र, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बुध और शुक्र है वो पृथ्वी और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह हैं। इसके बाद आता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। तीसरे नंबर पृथ्वी कौन से स्थान पे